जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आधी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम, फितरत से हीरो, पॉकेट से जीरो, दिल में मेरे राम हैं और बाबूजी परेशान हैं। नमस्कार, मैं बेरोजगार कुमार फ्रॉम बिहार। मैं आपके गली का वो लौंडा हूं जो घर पे गुमसुम चुपचाप है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी के दुनिया का वो रॉक स्टार है। 4 साल पहले एक सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला एक निकम्मा इंजीनियर, फिर वही जीके जीएसटी रटता हुआ जो आपको अक्सर ट्रेनों में ल्यूसेंट का पन्ना पलटता हुआ दिख जाता है। करंट अफेयर में मोदी जी के हर योजना से लेकर भारतीय सेना के हर एक सैन्य अभ्यास और अक्षय कुमार के नई फिल्म का जानकारी तक सब जुबान पर रखता है उसको। अच्छे दिन का वादा भी और देश के दुश्मन पाकिस्तान का नापाक इरादा भी। देखिए सर, हमको ज्यादा कुछ नहीं आता है, हम भूगोल में शून्य हैं, इतिहास का कोई खबर नहीं है और नागरिक शास्त्र तो गोल है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर एक बात दिमाग में जरूर समझ में आ गया है सर, कि एक उम्र बीत जाने के बाद एक आम बिहारी मिडिल क्लास लड़का के लिए विचारधारा नहीं, नौकरी मैटर करता है। नौकरी, एक अदद नौकरी जिसके मिल जाने से हमारे वजूद पे लगा आवारगी का दाग धुल जाता है, वो सर्फ का चमकार नौकरी। पहले आईएएस और उसके बाद एसएससी और फिर से फ्रस्ट्रेशन का ई लेवल हो जाता है कि सर रेलवे का गैंगमैन से लेके लोको पायलट का फॉर्म भरते भरते हम लोग अपने सेल्फ एस्टीम का ऐसा बत्ती बना लेते हैं कि रात में जब टेबल पे बाबूजी के साथ खाना खाने बैठते हैं ना, तो परवल तक नहीं घोटाता है सर। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के भारत का सपना दिखाने वाला सरकार, सरकार नहीं, जादू है जादू, समझे? 2 साल से वैकेंसी निकला हुआ है, एग्जाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन साला फॉर्म का पैसा घुरा घुरा के जिले लाही खैरात बांट रहे हैं। फिर भी हमारे बाप, जिनको इस सिस्टम के जगह उनका बेटा ही करमजला लगता है। 27-28 साल के बाद बाप के पैसे का रोटी ना पत्थर से जैसा हलक में उतरता है सर। और फिर आप सर बोलते हैं कि कुत्ता पाल लो देसी नस्ल का, हाँ, खिलौना बेच लो। अरे सर, काजू के आटा का रोटी खाइए आप नेता लोग, और आधी पेट बिलबिलाते इस जनता को राष्ट्र और हिंदू खतरे में है का झुनझुना पकड़ा दीजिए। बड़ा सही बात। अरे कान खोलकर आप सुन लीजिए कि 3/4 देश का जनता आपके आने से पहले भी हिंदू था और आपके जाने के बाद भी हिंदू रहेगा। काहे कि धर्म कोई फुटबॉल नहीं है कि राह पे चलता हुआ कोई इंसान इसको किक मार के निकल जाए। अरे आपको बड़ा शिद्दत और बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग लाए थे कि आप सिर्फ हिंदू सम्राट नहीं, भारत सम्राट बनिएगा, युवाओं के दिल का सम्राट बनिएगा, युवाओं का दर्द समझिएगा। लेकिन जब सरकारी नौकरी के साथ साथ रेलवे स्टेशन तक बिकने लगे, जब 3 महीना में 18 करोड़ युवा अपना रोजगार खो दे, और जब विश्व में 4था नंबर पर अंबानी पहुंच जाए, तब लगता है सर कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। टीवी पे मरने वाले एक्टर के लिए जस्टिस का शोर तो है, लेकिन साला भारत के कोने कोने में लाखों युवाओं के एक अदद नौकरी पाने का सपना बढ़ती उम्र के साथ जो हर रोज मर रहा है, उसके लिए किसी को घंटा फर्क पड़ता है, उसके लिए कहीं कोई शोर नहीं है। हमको पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा सुन के, एकदम परपरा के लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा सर? अरे क्या कीजिएगा,
जब पेट में भूख और आंख में बेरोजगारी का जलालत हो ना, तो मुंह से भजन नहीं गाली ही निकलता है। अरे जिस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जो आपकी लंबी गाड़ी और बढ़ी हुई दाढ़ी के सामने जो नतमस्तक हो गया, उसको आप पकौड़ा खिलौना बेचने का उससे भद्दा मजाक करते हैं आप। अरे आप तो गुजराती हैं ना सर, आपको तो पता होगा कि इस मुल्क में एक रेरी लगाने के लिए पुलिस वाले को कितना चंदा और हफ्ता देना पड़ता है, और तब आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अरे रचाइए ढोंग, दिखाइए सपना। अरे आपसे पहले भी आया था एगो तुगलक, जिसका सपना और नियत बहुत साफ था, लेकिन जमीन पर आते ही ना टै बोल जाता था। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हमको गाली देगा, एंटी नेशनल बोलेगा, देशद्रोही बोलेगा। बे बोलो, अगर साला अपने ही देश में, अपने आजाद मुल्क में, अपने प्रतिभा के दम पर अपने ही सरकार से सरकारी नौकरी मांगना गुनाह हो जाता है, एग्जाम का डेट का हिसाब मांगना गुनाह हो जाता है, तो हम हैं गुनहगार, और हम ऐसा गुनाह एक नहीं 1000 बार करेंगे इस देश के युवाओं के लिए। तुम रहो अपने नेता का चाटने में, और इस देश को महान बनाने में हम इन युवाओं के साथ खड़े और युवाओं के साथ रहेंगे। जय बिहार।